आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बिहार के नौतन प्रखंड के मंगलपुर बाजार में विधायक नारायण शाह लोगों को फूल माला पहनाकर अपने पार्टी का टोपी पहनाए। नारायण शाह ने बताया कि असम के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम श्रीराम खेल मैदान में आ रहे हैं। संवाददाता त्रिलोकी राय की खास रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद कुशवाहा जी दोनों का आज दो बजे आ जाएंगे। 1 बजे हम लोगों को पहुंचना है स्वागत में और सबका भाषण सुनना है। ये दो प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। चलिए, धन्यवाद। शुरू होने जा रहा है जहां मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है। असम के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश का पहुंच रहे हैं नौतन श्रीराम खेल मैदान में। आप लोगों से आग्रह होगा कि सभी अधिक से अधिक संख्या में समय 1 बजे के करीब पहुंचने का कष्ट। कितने बजे आएंगे वो? 1 बजे दिन में पहुंच रहे हैं। उनको आने का मकसद क्या है? आने का मकसद क्या है कि अपना जो एनडीए समर्थित जो कैंडिडेट है उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। सरकार की उपलब्धियों को धरातल पर जो उतारे हैं उसके संदर्भ में बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम उपेंद्र सिंह हुआ। मैं नौतन प्रखंड के कठिया चौक पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से कि यहाँ लोगों का भीड़ इकट्ठा हुआ है और मैं ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर भीड़ इकट्ठा क्यों हुआ है। तो आज बिहार विधानसभा की चुनाव का सरगर्मी लोगों में दिखाई दे रहा है और पार्टी अपना अपना भाग आजमाइश कर रहा है। सभी पार्टी के नेता क्षेत्र में उतरे हुए हैं। तो आइए हम यहाँ सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किसका आगमन हो रहा है जबकि इतना सैलाब उभरा हुआ है। मैं त्रिलोकी राय, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। आइए हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ लोग खड़े हैं उनके पास। कैमरामैन से कहेंगे कि आइए थोड़ा सा बच करके आइए क्योंकि मुख्य सड़क है चालू है और यहाँ पर घटना घट सकती है। आइए हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आपका नाम क्या हुआ? आपका नहीं क्या जी? आप कहाँ आए हुए हैं? अमित भैया के समक्ष आए हुए हैं। क्या अमित भैया आ रहे हैं? तो किस पार्टी से है? क्या उनकी जो यानी वोट है इधर? बहुत वोट वो जीत सकते हैं? बहुत भारी मत लेकिन कहीं कहीं तो बीजेपी की सरकार दिखाई बीजेपी यहाँ कहाँ कहीं दिख रहा है। यहाँ बीजेपी के नहीं है, दूर तक नहीं है। अच्छा, तो अगर बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तेजस्वी यादव बनेंगे। क्या तेजस्वी यादव बिहार के विकास कर पाएंगे? अगर अगर मुकर गए तो मुकरने वाले से नहीं है। क्या नाम बताए जी? राजकिशोर सिंह। हमारे चैनल के माध्यम से राजकिशोर सिंह बने रहे और बता रहे हैं कि हम अमित भैया के साथ हैं। यहाँ अमित भैया का जो है जोर शोर पर मतदान दाताओं ने खुल करके भाग रहे हैं और खुल करके वे मत करेंगे। तो आइए कुछ लोग और मौजूद है, मैं जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? जी, मेरा नाम मुकेश नाथ तिवारी हुआ। जी, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का पट्टा पहन करके आप घूम रहे हैं। आप किसके समर्थन कर रहे हैं? अमित गिरी भैया जो हैं जी, बेतिया से, मतलब पायनियर कोचिंग है जी, उसी से हैं और वो नौतन विधानसभा की महागठबंधन सीट से आ रहे हैं, आए हैं। और इस बार हम लोग पूरा युवा सहित जितने भी बुजुर्ग हैं सारे लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और भैया भारी मतों से जीत रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि यदि अगर अमित भैया अगर जीत रहे हैं तो यानी विकास के मुद्दा क्या क्या कर सकते आप लोग कैसे बता सकते हैं? देखिए, विकास में सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। दूसरा चीज़ आता है रोजगार, पलायन। जो हमारे यहाँ बिहारी जितने भी लोग हैं बाहर जाते हैं कमाने, किस चीज़ के अभाव में? यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, यहाँ नौकरी का अभाव है। अगर वो चीज़ फैक्ट्री यहाँ रहती तो क्या हमारे बिहारी जितने भी लोग हैं वो जाते क्या बाहर? नहीं ना जाते। इसीलिए भैया जो आ रहे हैं उनका मेन मकसद है कि यहाँ से पलायन को रोकना, शिक्षा को बढ़ावा देना और रोजगार को बढ़ावा देना। अच्छा, एक और भी बात है, यानी 20 वर्ष से 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब से नेताओं ने कहता आया है कि हम बिहार को एक स्वच्छ
बिहार बनाएंगे या बेगारी को दूर भगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि अमित भैया कहीं ऐसे ही अगर लॉलीपॉप दिखा करके जीत जाए और फिर नहीं कर पाए तो आप लोग क्या करें? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अमित भैया क्या हैं, इसकी पहचान आप पूरे नौतन विधानसभा में घूम के तलाश सकते हैं कि अमित भैया की छवि क्या है। अमित भैया प्रत्येक साल महाशिवरात्रि भी कराते हैं, उसमें 1.5-2 करोड़ का रुपया खर्चा होता है। प्रत्येक वर्ष कोटा भेजते हैं लड़कों को 20, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपये का खर्चा होता है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने पॉकेट मनी से करते हैं। ये ना किसी से चंदा लेते हैं और ना किसी से सहारा लेते हैं। तो जो इंसान 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया लगा के, इसके अलावा भी किसी बेटी का बहन का विवाह होता है, उसमें वो आर्थिक सहायता के लिए पहुंचता है, तो भैया मदद करते हैं। तो जो इंसान जन कल्याण के लिए मर रहा है, आपको क्या लगता है कि वो लॉलीपॉप दिखा रहा है? देखिए, सबसे आप लोग तालियों से स्वागत किए ये हमारे चैनल के माध्यम से, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम बताते हैं कि अगर यदि किसी के हाथ में रात सताती है तो लापरवाह हो जाता है और उसका आंख जो होता है बंद हो जाता है। कहीं हो सकता है इस रात सता में कहीं अमित भैया की आंख बंद न हो जाए, इसलिए क्या आपको लगता है कि अमित भैया विकास कर पाएंगे या फिर रात सता ले करके कहीं हो सकता है अपनी आंख बंद करके बैठ जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ। आप पूरे युवा समाज से या किसी से भी पूछ लीजिएगा तो वो एक ही नाम लेगा, अमित गिरी। रीज़न ये है कि वो जन कल्याण के लिए मरते हैं, वो बच्चों के लिए मरते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए मरते हैं। तो लॉलीपॉप अगर दिखाने वाले रहते तो हम लोग उनके साथ नहीं रहते। अच्छा, एक और बात है, और लोग कहते हैं कि वो तो पहले RSS के मैंने सदस्य रह चुके हैं, फिर कांग्रेस में वो कैसे आ गया, यानी इसके मतलब क्या है? तो देखिए, जो विरोधी लोग हैं वो तो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, वो उनके पास तो कोई ना कोई टोटका चाहिए बदनाम करने के लिए। तो और बीजेपी RS जहाँ तक की बात है, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी आएगा, भैया को उस लायक समझता है कि बुलाएगा, भैया आप एक आगमनकर्ता के रूप में आइए, एक अतिथि के रूप में आइए, तो भैया क्यों नहीं जाएंगे? आप किसी भी दल से हैं, भैया बुलाए, अगर भैया को इज्जत से बुलाएगा तो भैया जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया RSS से हैं, बीजेपी से हैं। भैया एक बस प्रतिनिधि के रूप में आए हैं महागठबंधन से और आजीवन उसी से रहेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुकेश तिवारी हुआ, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। देखिए, मुकेश तिवारी हमारे न्यूज़ 9 भारत के चैनल के माध्यम से अपनी बातों को सजा किए बता रहे हैं कि अगर यदि अमित भैया अगर जीत गए, विधायक बन गए, तो उनकी राज सत्ता का लोभ नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रति वर्ष वो शिवरात्रि में 1 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, यानी हमारे जनता के माध्यम से मिला। तो आइए कुछ लोग और हैं, मैं जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्जुन तिवारी हुआ जी। और आपके चैनल में सभी दर्शकों को मैं अभिनंदन और हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप बोले कि अमित भैया RSS और इस संगठन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे सबसे वो एक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, और शिक्षा का एक धर्म होता है कि सारे समाज को, सारे धर्म को, सारे बच्चों को लेकर चले। तो आप अगर उनको मुस्लिम ईद के ऑफर करते वहाँ भी जाएंगे और महाशिवरात्रि में भी जाएंगे। ये नहीं है कि आप RSS से हैं, इसे किसी शिक्षा को जाति और कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा अगर लोग कोई आप उनका आरोप लगा रहे हैं तो ये तो गलत है। और सच्चा नेता वही होता है सारे धर्म और सारे समाज को लेकर चले, ठीक है ना। और मैं डेमोक्रेटिक मतलब अपने संविधान के 4th पिलर जो मीडिया को मानता हूँ, वो आज कर चाटुकारिता में नंबर 1 पे आ रही है। ये बड़े स्तर की मीडिया की बात मैं ये क्षेत्रीय स्तर की नहीं है, बड़े स्तर की जो मीडिया है काफ़ी चाटुकारिता कर रही है कि अगर वो अपने काम को एक नियमित ढंग से करे तो इसलिए हमारे जो बिहार की व्यवस्था है बहुत सारे परिवर्तन होगी और हमारे युवाओं को रोजगार। आप वोट की रही बात वोट देने की, तो हम वोट उसी को देंगे जो हमारे समाज में, हमारे बिहार में रोजगार और शिक्षा की बात करें। जो पिछले 20 सालों से हमारे जो बिहार को जो लूट रहे हैं, मैं उसे कतई समर्थन में हूँ। इसलिए मैं अमित भैया को महागठबंधन से उनका सपोर्ट और उनके साथ कंधे से कंधे में खड़ा हूँ। अच्छा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे ये भैया हमारे अमित गिरी के सपोर्ट किए हैं और बता रहे हैं सच है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अमित भैया शिक्षित है। आप पूरे बिहार में घूमिएगा ना, नौतन बैरिया में घूमिएगा, नौतन बैरिया में तो विकास नाम का आदमी मिलेगा, लेकिन विकास नहीं मिलेगा। यहाँ घूमिएगा ना पूरे नौतन बैरिया में विकास नाम का आदमी मिलेगा, लेकिन विकास नहीं मिलेगा यहाँ। क्या आपको लगता है कि अमित भैया जाएंगे तो विकास करेंगे? विकास करेंगे। देखिए, विकास वही करता है जो क्षेत्र में घूमता है, समझे। जो क्षेत्र में कभी घूमा नहीं वो क्या विकास करेगा? इसके लिए एक और बात कहना चाहते हैं कि ये बताइए कि जब ये मैंने
चुनाव आया है तभी आपके अमित भैया दिखाई दिए, इसके बाद नहीं। तो अमित भैया कहीं नहीं दिखाई दिए। देखिए अमित भैया घूमे हैं यहाँ, समझे। हर बच्चा, हर क्षेत्र से बच्चा उनके पास जाता है पढ़ने के लिए, हर क्षेत्र से उनको सूचना मिलती है। जो जिसके पास सूचना मिलती है वही विकास कर सकता है, जिसके पास सूचना की उम्मीदें नहीं है वो क्या विकास करेगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम विनोद कुमार कुशवाहा है, हम कुशवाहा परिवार से हैं, तभी भी अमित भैया का हम सपोर्ट करते हैं। देखिए, एक कुशवाहा परिवार के विनोद जी हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से अपने बातों को सजा किए और ये बता रहे हैं कि हमको विश्वास है कि अमित भैया जरूर विकास करेंगे। आइए थोड़ा सा आप मेरे कैमरा के सामने आइए और आपसे जानने का प्रश्न, आपका नाम क्या हुआ? जादव जी भैया। और एक बताइए कि यानी सभी लोग अमित भैया का गुणगान कर रहे हैं, आप किसका गुणगान करेंगे? आखिर में कौन ऐसी खूबी है कि आप गुणगान कर रहे हैं? बच्चे बहुत ध्यान देते हैं जी, उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, अपना खर्चा क्या नाम बताएं? मेरा नाम जयप्रकाश यादव। देखिए, जयप्रकाश यादव जी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहे और ये बता रहे हैं। पहुंच चुका हूँ, एक शिक्षक है जो हमारे सामने खड़े हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरे न्यूज़ 9 भारत चैनल से आपका स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? जी, जोगेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि ये जो आज चुनाव का जो माहौल चल रहा है इसमें कोई प्रशांत किशोर, कोई जन स्वराज या कोई मानकर बीजेपी के गुणगार हैं, आप माने आप एक शिक्षक हैं, एक बच्चों को भविष्य के बारे में बताते हैं, ये बताइए इसमें सबसे अच्छा जो राज चलाने वाला कौन ऐसा नेता है जो अच्छा से राज चलाएगा? शीर्ष को देख करके नहीं होता, स्थल पर जो नेता काम करता है वही जो है जनता के लिए होता है। तो यहाँ नौतन बैरिया के स्थल के लिए अभी तक जो है ना बिहार में अगर कोई नेता है तो वह मात्र एक अमित गिरी है। अच्छा, आप अमित गिरी को ही कह सकते हैं, मान कर चलते ऐसे ऐसे और भी नेता है जो अमित गिरी से भी अच्छे, लेकिन आप अमित गिरी को ही क्यों इतना अच्छा नेता मानते हैं? क्योंकि वे युवा पीढ़ी के लिए जो है ना सर्वोपरि नेता वही है। वह उनमें जो है ना किसी तरह का जाति पाति धर्म कुछ नहीं, वे केवल जो है ना वे युवा वर्ग के जो बच्चे हैं उन पर वे बहुत ध्यान देते हैं, अपने कोचिंग में पढ़ाते हैं। गरीबों के जो बच्चे होते हैं उसको वे खुद अपने पैसे से जो है ना कोई कोटा भेज देते हैं, हर साल 20-25 बच्चों को भेजते हैं पढ़ाने के लिए। तो वे हर किसी के दुख दर्द को देखते हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वह युवा वर्ग हो, उनकी जो है ना दुख उनके अंदर जो है ना रहती है। और जब हम लोग खोजते हैं उसी समय वो हॉस्पिटल, घर, जहाँ खोजते हैं वहाँ वो पहुँच जाते हैं। देखिए, हमारे सामने एक शिक्षक मौजूद है, मैं भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। इंट्रोडक्शन दीजिएगा। नाम अनिल कुशवाहा है जी, आप शिक्षक है क्या? प्राइवेट शिक्षक है जी। अगर यहाँ सिस्टम उस ढंग का है रहता तो हम भी सरकारी शिक्षक होते, लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि इसके वजह से हमारे जैसे हजारों लड़के अभी बेरोजगार घूम रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अब माना बदलाव तो जरूरी ही है। एक जब आदमी बूढ़ा हो जाएगा तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऊपर में हमारे नीतीश चाचा हैं और यहाँ हमारे माननीय विधायक जी हैं, इनका भी उम्र पेंशन लेने का है, अभी टेंशन ले रहे हैं। इसलिए हम आप इस बात को है, लेकिन नारायण प्रसाद जी का लोग कहीं चर्चा कर रहे हैं विकास के, वो भी अपने मुख से कहते हैं मैंने विकास किया, लेकिन आप फिर नारायण जी को काहे बोल रहे हैं कि वो पेंशन के जो है? विकास तो केवल कहने के लिए है, दिखता कहीं है आपको? मतलब विकास का मतलब केवल सड़क, बिजली और राशन ही है, और क्या होना चाहिए? बहुत कुछ होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है पलायन को रोकना, सबसे बड़ी विकास तो ये है। लेकिन यहाँ उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बात हो रहा है धर्म का, तो राजनीति में किसी धर्म को जोड़ना बहुत गलत बात है। तो हम चाहेंगे कि हम लोग सब लोग साथ मिलकर परिवर्तन करें, बदलाव करें, बस यही चाहेंगे।
1 बजे आई लो 9 साल आई ना पंडित जी जब माला ना पहने महावीर जी के के बानू हमरा से भेंट करा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।